सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कब्र अनवर में दानियां मुंडा मुंडा कर हुजूर का दिल दुखाते हो, गंदी फिल्में देख के हुजूर का दिल दुखाते हो, औरतों पे पाप की नजरें डाल के हुजूर का दिल दुखाते हो। अरे हम किसी मुर्दा को नहीं मानते, हम तो जिंदा नबी को मानते हैं। हमारा नबी जिंदा भी है और 24 घंटे हुजूर हमें देख भी रहे हैं। जो करते हो देख रहे हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे हुआ क्या है नादान, अगर तू आम इंसान का दिल दुखाए तो मरते वक्त तेरी जबान पे कलमा जारी ना हो। जब तू कब्र अनवर में अपने नबी का दिल दुखाएगा, शराब पी के, नशा करके, जिना करके, हराम कारोबार करके, झूठ बोल के, और अगर नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मद मुंह फेर लिया, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि उनके करम से ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जब वो सैयदा फातिमा की तरफ से तालीम उम्मत की खातिर किस हस्ती का जिक्र आया है मुसलमानों, लरस जाओ। तालीम उम्मत की खातिर ये बता रहे कि जब मैं सोने के कंगन की बुनियाद पर इस जगह से भी मुंह फेरता हूं तालीम उम्मत के लिए, नाराज हो के नहीं, तालीम हूं। जब मैं आयशा के हुजरे से मुंह फेर सकता, तुम कौन हो, तुम कौन? गौर करना, घर जाके सोचना। और इश्क रसूल का दावा है ना मेरे भाई, बस इतना कहता हूं, अल्लाह उनकी मोहब्बत में किबला बदल देता है। हम उनके इश्क में अपने गुनाह आलूद जिंदगी क्यों नहीं छोड़ते, क्यों नहीं? तो और एक बात बताऊं, क्यों नहीं तौबा करते? सबको मनाना मुश्किल है, अल्लाह रसूल को मनाना बहुत आसान है। आंखें बंद करो, रो लो और जान से ज्यादा करीब रसूल से कहो, आका बहुत भूल हुई मुझसे, मुझे एहसास न था कि आपकी गैरत इतनी नाजुक है। मैं तो रहमत पे तवज्जो करके ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन गैरत इतनी नाजुक है, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन किसी कादरी फ़कीर की तवज्जो दिलाने पे सोच रहा हूँ, हुजूर माफ़ कर दे। अरे जब वो चचा के कातिल को माफ़ कर सकते हैं, तुम तो उनके हो, उनके हो ना, उन्हीं के हो। हम उनके और उन्हीं के, और कौन है हमारे पास? वल्लाह हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह तूने नबी दिया, कैसा? अल्लाह खुद कहता है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पे कमाल मेहरबान है। तो उनको मना लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अगर कल तक नमाज छोड़ते थे, इसी वक्त तौबा करके कहो, आज के बाद आपकी आंखों की ठंडक नहीं छूटेगी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ हो, नहीं छूटेगी। हुजूर ये दाढ़ी मुंडाकर मुशरिक यहूद और नसारा की तरह चेहरा बनाता था, आज के बाद वस्तूरा नहीं लगेगा आका। मुझसे नहीं, अपने आका से कहो। मैं कौन होता हूँ? मैं तो तुम सब में ज्यादा बुरा हूँ, मुझे तो अपनी पड़ी। बल्कि मैं तो जब सोचता हूँ हैरान रहता हूँ। मौलाना लोग कह रहे थे सैयदजादा, यही सोचकर तो परेशान रहता हूँ कि सैयदजादा। आखिरी बात एक अर्ज करूँ, सुन लो। बहुत मचलते हो ना, मचलो भी, लेकिन थोड़ा गौर भी कर। हजरत इमाम जाफर सादिक कैसा सैयदजादा है? इमाम आजम जैसे लोग जिसकी जूतियां सीधी करें, ऐसा सैयदजादा। इतना पोख्ता नसब के सुन्नियों के बच्चे बच्चे को उनका नसब याद। जाफर सादिक औलाद है मोहम्मद बाकिर औलाद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो औलाद है इमाम हुसैन, वो औलाद है मौला अली, वो शौहर है सैयदा के, और वो औलाद है रसूलुल्लाह। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा कर, लोग उनसे मुसाफा कर, देखो जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा में, ये नाचना कूदना छोड़ो, बेफिक्री छोड़ो। देखो जिनके बाप की जन्नत है उनका हाल, जिनके बाप की जन्नत है उनका, जब मुसाफा करते हाथ पकड़ लेते। कौन? इमाम जाफर साहब। हाथ पकड़ के कहते, मुझसे वादा कर मेरे भाई, पब्लिक से कहते, आवाम से, मुझसे वादा कर, अगर क़यामत में तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश करना
کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے. کون کون؟ امام جعفر صادق. ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا, ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا. پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق, غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم ہے. یہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے. ان کے پاس سے غوثیت آگے بڑھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے. ایسے غوث ہیں. لیکن ہاتھ عوام کا, پبلک کا ہاتھ پکڑ کے, عام مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے, اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لیے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں, آپ تو حضرت سید ہیں نا, آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں, شافع یوم النشور آپ کے نانا, ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں, کیونکہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے, اس پہ ڈرتے ہیں. 700 رکعت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. جب وہ منہ دکھانے کی بات کرتے ہیں, میں کس خیر کی ہوں, میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں. بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بات ختم کر دوں. امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا, میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا. تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کر. پونا والو, تم میں نیک بھی ہے, عاشق رسول بھی ہے, اللہ والے بھی ہیں, نیچے بھی اوپر بھی. کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ اٹھائیے نا ہاتھ, بتائیے آپ وعدہ کرتے ہو؟ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں, آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھولنا, اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا, بخش دے اس کو, کیونکہ نانا کے پاس تو منہ دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے. بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں. کل سے زندگی بدل لو اور اتنا سوچو, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.